जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी किसी से नहीं पूछा, जो शायद आपने खुद से भी नहीं पूछा, लेकिन जिसका जवाब जानना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो इस जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं समझना भी चाहता है। सोचिए, एक इंसान है, शादीशुदा है, घर है, बच्चे हैं, परिवार है, और फिर भी वो किसी और के पास जाता है, किसी और से प्यार का नाटक करता है, किसी और के साथ वो रात बिताता है जो सिर्फ उसके जीवन साथी की होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान ये देख रहे हैं? क्या इसकी कोई सजा है? क्या ये पाप है या बस एक कमजोरी? दोस्तों, आज हम उस ग्रंथ की बात करेंगे जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने परम प्रिय वाहन गरुड़ को सुनाया था, जिसे सुनने के बाद गरुड़ की आंखें भर आई थी, जिसे पढ़ने के बाद आज भी लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है। वो ग्रंथ है गरुड़ पुराण। और आज हम जानेंगे कि उस ग्रंथ में शादी के बाद दूसरे से संबंध बनाने के बारे में क्या लिखा है, क्या सजा मिलती है, कौन से नरक है, आत्मा का क्या होता है, और सबसे जरूरी क्या कोई रास्ता है माफी का। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी और मेरे जीवन का सबसे बड़ा आईना है। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी किसी के बारे में सुना है जिसने शादी के बाद किसी और से संबंध रखा? मैं जानता हूं आपका जवाब हाँ होगा, क्योंकि आज ये बात बहुत आम हो गई है। पड़ोस में, ऑफिस में, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर तरफ यही खबरें हैं। उसने धोखा दिया, वो तो बाहर से बड़ा अच्छा दिखता था, उसने तो कभी बताया ही नहीं। और जो टूट जाता है वो इंसान, वो अकेले बैठकर सोचता है, मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या गलत किया। बच्चे टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाता है, और जो करता है वो हंसता रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में कोई देखने वाला नहीं है? क्या सच में कोई हिसाब नहीं होता? हमारे शास्त्र कहते हैं होता है, और गरुड़ पुराण तो इसे बड़े विस्तार से बताता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, ये वीडियो किसी को जज करने के लिए नहीं है, ये वीडियो किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो सच जानना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी को सही दिशा देना चाहते हैं, और जो समझना चाहते हैं कि हमारे हर कर्म का एक परिणाम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि गरुड़ पुराण आखिर है क्या। हमारे सनातन धर्म में 18 महापुराण हैं। हर पुराण किसी न किसी विषय पर विशेष जानकारी देता है, और इन 18 पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण। ये पुराण बहुत खास है, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान विष्णु बोलते हैं और गरुड़ जी सुनते हैं। गरुड़ जो विष्णु भगवान के वाहन हैं, जिन्होंने कभी अमृत लाने के लिए देवताओं से युद्ध किया था, जो स्वयं ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक हैं। उन्होंने भगवान से पूछा था, प्रभु ये जीवन क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, पाप की सजा कैसे मिलती है। और उन्हीं सवालों के जवाब में भगवान विष्णु ने ये पुराण सुनाया था। गरुड़ पुराण के मुख्य 3 भाग हैं। पहला, आचार कांड। इसमें जीवन के नियमों की बात है, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्रेत कांड। ये सबसे प्रसिद्ध भाग है। इसमें मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन है। आत्मा कहाँ जाती है, यमलोक कैसा है, यमदूत कौन होते हैं। तीसरा, धर्म कांड। इसमें पाप और पुण्य का विस्तृत वर्णन है, कौन से कर्म पाप है और उनकी सजा क्या है। और दोस्तों, इसलिए गरुड़ पुराण को मृत्यु के समय पढ़ने की परंपरा है, क्योंकि ये इंसान को याद दिलाता है कि जो कर्म हमने किए हैं उनका हिसाब होना है।
और उस हिसाब से बचने का एक ही तरीका है, जीते जी सुधर जाना। अब आते हैं मुख्य विषय पर। गरुड़ पुराण में जिस पाप को सबसे गंभीरता से लिया गया है उसमें से एक है व्यभिचार। लेकिन दोस्तों, व्यभिचार का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं है। शास्त्र इसे 3 स्तरों पर देखता है। पहला स्तर है मनसा यानी मन से। अगर आपने किसी दूसरे के प्रति मन में गलत भावना रखी, अगर आपने मन में किसी के साथ रहने की कामना की और आप विवाहित हैं, तो ये मनसा पाप है। दूसरा स्तर है वाचा यानी वचन से। अगर आपने किसी को बहकाने के लिए झूठ बोला, अगर आपने प्यार का नाटक किया, अगर आपने किसी को गलत वादे किए, तो ये वाचा पाप है। तीसरा स्तर है कर्मणा यानी कर्म से। जब शारीरिक रूप से संबंध बनाए जाते हैं, जब रिश्ते की मर्यादा तोड़ी जाती है, तो ये कर्मणा पाप है। गरुड़ पुराण कहता है तीनों स्तरों पर पाप होता है और तीनों का फल भोगना पड़ता है। अब एक और जरूरी बात, बहुत लोग सोचते हैं कि पुराणों में सिर्फ पुरुषों को दोषी माना जाता है। ये सच नहीं है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए नियम एक समान है। जो कर्म पाप है वो पाप है, चाहे स्त्री करे या पुरुष। ये न्याय की बात है और ईश्वर का न्याय सबके लिए बराबर है। अब एक और गहरी बात, जो व्यक्ति किसी विवाहित स्त्री या पुरुष को बहकाता है, जो तीसरा व्यक्ति होता है उस रिश्ते में, वो भी उतना ही दोषी है। गरुड़ पुराण में उसके लिए भी अलग से वर्णन है। पाप में भागीदार पाप ही है। दोस्तों, अब वो हिस्सा जो शायद आप सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है और इनमें से कुछ नरक विशेष रूप से उन लोगों के लिए बताए गए हैं जिन्होंने विवाह की पवित्रता को तोड़ा, जिन्होंने किसी के विश्वास को धोखा दिया। आइए एक एक करके जानते हैं। तामिस्र नरक। पहला नरक है तामिस्र। तामिस्र का अर्थ होता है घना अंधकार। ये नरक उन लोगों के लिए है जो किसी विवाहित स्त्री या पुरुष को बहला फुसलाकर उनसे संबंध बनाते हैं, जो किसी के घर में आग लगाते हैं और खुद हंसते रहते हैं। इस नरक में यमदूत उस आत्मा को पकड़ते हैं, उसे घने अंधेरे में बांधा जाता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है और जब वो बेहोश होने लगती है तब उसे फिर से जगाया जाता है ताकि उसे और ज्यादा तकलीफ हो सके। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये गरुड़ पुराण का सीधा कथन है। अंधतामिस्र नरक। दूसरा नरक है अंधतामिस्र। ये तामिस्र से भी गहरा और भयानक नरक है। ये उन लोगों के लिए है जो बार बार यही पाप करते हैं, जो एक बार पकड़े जाते हैं, माफी मांगते हैं और फिर वही करते हैं, जो पश्चाताप करने का नाटक करते हैं लेकिन बदलते नहीं। इस नरक में आत्मा को इतनी पीड़ा होती है कि वो बार बार बेहोश होती रहती है। गरुड़ पुराण कहता है यहाँ की पीड़ा इतनी असहनीय होती है कि आत्मा अपनी पहचान खो बैठती है। रोरव नरक। तीसरा नरक है रोरव। रोरव का अर्थ होता है चीखने की जगह। ये नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने परिवार को दर्द दिया, जिन्होंने अपने जीवन साथी की भावनाओं को कुचला, जिनकी वजह से बच्चों ने आंसू बहाए, जिनकी वजह से घर टूटे। इस नरक में उन लोगों की आत्मा वैसे ही चीखती है, रोती है, तड़पती है जैसे उनके परिवार ने इस जीवन में रोया था। गरुड़ पुराणों का ये सिद्धांत है, जो दर्द आपने दिया वही दर्द आपको मिलेगा, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। 80 पत्र वन। चौथा नरक है 80 पत्र वन। ये नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अस्त्र का अर्थ होता है तलवार, जैसे पत्तों वाला जंगल। इस नरक में उस आत्मा को भगाया जाता है जिसने किसी का विश्वास तोड़ा, जिसने किसी के प्यार का फायदा उठाया, जिसने रिश्ते का,
वचन का, परिवार का अपमान किया। इस जंगल में हर तरफ तलवारें जैसे धारदार पत्ते होते हैं। आत्मा जहां भी जाती है कटती रहती है, भागती रहती है। कोई रास्ता नहीं, कोई छुपने की जगह नहीं। ये उन लोगों का हाल है जो किसी के दिल में आग लगाकर चले जाते हैं। वैतरणी नदी। और दोस्तों, इन सब से पहले जो होता है वो है वैतरणी नदी को पार करना। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी के किनारे लाया जाता है। ये नदी साधारण नहीं है, इसमें खून, पीप और दुर्गंध भरी होती है। इसमें भयंकर जीव रहते हैं। इसे पार करना असंभव लगता है। जिन लोगों ने पाप किए हैं, जिन्होंने रिश्तों को तोड़ा है, विश्वास को धोखा दिया है, वो इस नदी में गिरते हैं, डूबते हैं, तड़पते हैं। लेकिन जिन लोगों ने जीवन में पुण्य किए हैं, जिन्होंने दान दिया है, सेवा की है, सत्य बोला है, उनके लिए इस नदी को पार करना आसान हो जाता है। यही कारण है दोस्तों कि हमारे यहाँ गाय दान करने की परंपरा है, क्योंकि माना जाता है कि गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा इस नदी को पार कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब व्यक्ति ने जीवन में कुछ पुण्य किया हो। अगर पूरा जीवन पाप में ही बिताया है तो कोई दान भी काम नहीं आता। दोस्तों, अब बात करते हैं यमराज के दरबार की। गरुड़ पुराण में यमराज के दरबार का बहुत विस्तृत वर्णन है। यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, जो न्याय के देवता हैं, जो हर आत्मा का हिसाब रखते हैं। यमराज के पास चित्रगुप्त होते हैं जो हर इंसान के हर कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। हर झूठ, हर धोखा, हर गलती, सब कुछ उनकी किताब में लिखा होता है। और जब आत्मा दरबार में आती है तो वो किताब खोली जाती है। गरुड़ पुराण कहता है उस समय आत्मा कोई बहाना नहीं बना सकती। वो नहीं कह सकती मुझे नहीं पता था, वो नहीं कह सकती मैंने तो बस मजाक किया था, वो नहीं कह सकती समाज ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। उस दरबार में सिर्फ एक चीज होती है, सत्य। और उस सत्य के आधार पर यमराज फैसला सुनाते हैं। जिसने विवाह की पवित्रता तोड़ी, जिसने किसी का घर बर्बाद किया, जिसने किसी को धोखा दिया, उसे उसके पाप के अनुसार नरक में भेजा जाता है। और वहां का समय हमारे समय से बहुत अलग होता है। गरुड़ पुराण कहता है यमलोक का एक दिन हमारी पृथ्वी के कई सालों के बराबर होता है। यानी वहां की पीड़ा बहुत लंबे समय तक चलती है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जिनके साथ धोखा हुआ है, जो टूटे हैं, जो रोए हैं, जो अकेले रातें काटी हैं। उनके लिए गरुड़ पुराण क्या कहता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक बहुत सुंदर और सांत्वना देने वाली बात है। जो इंसान बिना किसी पाप के दुख भोगता है, जो निर्दोष होकर तकलीफ उठाता है, उसके बारे में शास्त्र कहता है निर्दोष आत्मा का कष्ट उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। यानी जो आंसू आपने बहाए हैं वो व्यर्थ नहीं है, जो दर्द आपने सहा है वो व्यर्थ नहीं है। ईश्वर ने उसे देखा है और उसका हिसाब होगा। जो व्यक्ति आज हंस रहा है, जो आज मजे कर रहा है, उसे लग रहा है कि वो बच गया, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है प्रकृति का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। इसलिए कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये शास्त्र का सत्य है। और अब दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल, क्या पाप के बाद माफी हो सकती है? क्या कोई रास्ता है? क्या ईश्वर इतना कठोर है कि वो माफ नहीं करता? दोस्तों, गरुड़ पुराण का ये सबसे सुंदर संदेश है। हाँ, माफी हो सकती है, लेकिन शर्त है। गरुड़ पुराण कहता है सच्चा प्रायश्चित 3 चरणों में होता है। पहला चरण स्वीकृति, खुद से झूठ मत बोलो
खुद के सामने वो मुखौटा मत पहनो जो तुमने दुनिया के सामने पहन रखा है। अपने मन में कहो, हाँ मैंने गलत किया, हाँ ये पाप था, हाँ मुझसे ये नहीं होना चाहिए था। ये स्वीकृति यही प्रायश्चित का पहला कदम है। दूसरा चरण क्षमा याचना। जिस इंसान को आपने तकलीफ दी है, जिसके दिल में आपने आग लगाई है, उससे माफी मांगो। अगर सामने जा नहीं सकते, अगर वो सुनने को तैयार नहीं है, तो मन में माफी मांगो, ईश्वर सुनते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी चरण परिवर्तन। सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलता, जीवन बदलना होगा। वही गलती दोबारा नहीं करनी है। अगर आप माफी मांगते हैं और फिर वही करते हैं, तो वो माफी झूठी है और झूठे प्रायश्चित का कोई मूल्य नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, जो पाप करके पश्चाताप करता है और सच में बदलता है, उसके पाप का बोझ धीरे धीरे हल्का होता जाता है। ईश्वर न्याय है लेकिन दयालु भी है। वो हर उस आत्मा का स्वागत करते हैं जो सच्चे मन से वापस लौटना चाहती है। दोस्तों, कोई कह सकता है ये सब पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में क्या मतलब। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज भी धोखे से दिल नहीं टूटते? क्या आज भी बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती? क्या आज भी विश्वास टूटने से इंसान अंदर से मरता नहीं? जवाब है हाँ, होता है। तो फिर क्यों सोचते हैं कि शास्त्र पुराना हो गया? गरुड़ पुराण ने हजारों साल पहले उन्हीं सच्चाइयों को शब्द दिए थे जो आज भी हमारे समाज में है। आज का इंसान सोशल मीडिया पर जीता है, इंस्टाग्राम पर परफेक्ट लाइफ दिखाता है, लेकिन अंदर से खोखला है। एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखता है और सोचता है किसी को पता नहीं। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है, ईश्वर की आंखें किसी कैमरे से ज्यादा शार्प है। चित्रगुप्त की कलम किसी हार्ड ड्राइव से ज्यादा एक्यूरेट है। हर कर्म लिखा जाता है, हर कर्म का फल मिलता है। इसलिए दोस्तों, जब भी मन में कोई गलत विचार आए, जब भी कोई गलत कदम उठाने का मन हो, एक बार रुक कर सोचो। एक बार गरुड़ पुराण को याद करो। एक बार सोचो, मेरे बाद मेरे बच्चे, मेरा परिवार, क्योंकि एक पल की कमजोरी पूरी जिंदगी की बर्बादी बन सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।